पाकिस्तान मिलिट्री जो है आगे से अपने लोगों को बताती है कि इंडिया तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तालीमी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात नहीं होंगे, तब तक इस खिते में खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों की जो खुशहाली है वो इम्पॉसिबल है। आरजू, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम करवाना होता है तो उनके पास 1 पर्सन इन कांटेक्ट होता है और वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। आप आर्मी चीफ को अप्रोच करें और उससे जो मर्जी करवा लें। लेकिन इंडिया के अंदर अगर अमेरिका ने कोई काम करवाना है तो इंडियन आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाईपास कर सके, इंडियन पार्लियामेंट को बाईपास कर सके। इसलिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है और पाकिस्तान के जर्नैलों को ट्रेनिंग देते हैं। फ्लोरिडा के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर जब इनके प्रमोशन कोर्सेज हो रहे होते हैं, फिर इनके यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, उनकी यहाँ पर दोस्तियां होती हैं, वो लोग यहाँ पर जायदादें खरीदते हैं और फिर अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद वापस शिफ्ट हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर सिपाहियों को और मेजर लेवल तक के अफसरों को शहीद करवा के। अभी आपने पिटीशन दायर करनी है, अभी चुप रहे। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तानी फौज की पोल खोल दी है। ये वीडियो आप देखिए पूरा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तरफ जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ये कहते भी दिखाई देते हैं कि हाँ पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिरा दिए, और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। तो ये आखिर चल क्या रहा है? मतलब हाफिज सईद वगैरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसको अंग्रेजी में गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है उसका इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका और इंडिया के जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के साथ उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम अमेरिका का बहुत कम है। लेकिन इस इलाके में इंडिया को उसकी रीजनल हेजेमनी को चेक करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को एक बख्शू के तौर पर रखा हुआ है और पाकिस्तान आर्मी को इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस रीजन में आलमी ताकतों की आशीर्वाद के ऊपर वो ये सब कुछ करती है। वो इंडिया की जो रीजनल हेजेमनी है उसको चेक में रखने के लिए जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान मिलिट्री का इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान मिलिट्री जो है आगे से अपने लोगों को बताती है कि इंडिया तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तालीमी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात नहीं होंगे, तब तक इस खिते में खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों की जो खुशहाली है वो इम्पॉसिबल है। आरजू, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के दौर में क्या ये सब कुछ इतना आसान है कि ये कह देंगे लोगों को कि हाफिज सईद जो है वो टेररिस्ट नहीं है, या बाकी लोगों के लिए जो भारत कहता रहता है उसे इनकार कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल साहब कहेंगे कि हाँ हम उनको देने के लिए तैयार हैं। ये स्टेटमेंट भी मौजूद है रिसेंटली। तो ये दो तरह के स्टेटमेंट आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान के लोग या दुनिया के लोग इस चीज को कबूल कर रहे हैं? वो जब कॉलेज के जमाने में लड़कियों ने लड़कों को अपने पीछे लगाना होता है ना, तो कभी वो दुपट्टे का एक पल्लू गिरा देती हैं, कभी दुपट्टे का दूसरा पल्लू गिरा देती हैं, कभी हल्की सी हेलो हाय कर देती हैं, तो लड़के ना उनके पीछे लगे रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो ना हाफिज सईद से दस्तबरदार होती है, ना हाफिज सईद को पूरी तरह से रिलीज करती है। ठीक है, वो ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट भी कर देती है, लेकिन इन प्रिंसिपल वो कभी भी हाफिज सईद जानना को वो एसेट करार देते हैं। और ये पाकिस्तान मिलिट्री की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि वो इस तरह के जहादी ग्रुप्स को अपना एसेट समझते हैं। और अगर आलमी ताकतें चाहें जो कि कुछ अरसे में रेमंड डेविस को पाकिस्तान से निकाल सकती हैं, अगर अमेरिका ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर सकता है, तो क्या अमेरिका जो है हाफिज सईद की रिहाइशगाह को बॉम्ब नहीं कर सकता है? क्या अमेरिका मौलाना मसूद अजहर की रिहाइशगाह को बॉम्ब नहीं कर सकता है? इसका लामहला मतलब यह है कि अमेरिका इन दहशतगर्दों को भी जिंदा रखना चाहता है और इन दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के नतीजे में भारत के अंदर जो पैदा होने वाली एजिटेशन है उसको भी वेलकम करता है। इसको गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी कहते हैं। आरजू, दे आर प्लेइंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पिच। मतलब ये कि वो भारत के साथ भी ज्यादा ऐसे नहीं रहना चाहते कि भारत भी आराम से रहे और अपना जो काम है वो करे, और पाकिस्तान को भी इंगेज रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम करवाना होता है तो उनके पास 1 पर्सन इन कांटेक्ट होता है और वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। आप आर्मी चीफ को अप्रोच करें और उससे जो मर्जी करवा लें। लेकिन इंडिया के अंदर अगर अमेरिका ने कोई काम करवाना है तो इंडियन आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाईपास कर सके, इंडियन पार्लियामेंट को बाईपास कर सके। इसलिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है और पाकिस्तान के जर्नैलों को
ट्रेनिंग देते हैं फ्लोरिडा के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर, जब इनके प्रमोशन कोर्सेज हो रहे होते हैं, फिर इनके यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, उनकी यहाँ पर दोस्तियां होती हैं, वो लोग यहाँ पर जायदादें खरीदते हैं और फिर अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद वापस शिफ्ट हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर सिपाहियों को और मेजर लेवल तक के अफसरों को शहीद करवा के। लेकिन इन तमाम बातों में आप चाइना को कहाँ देखते हैं? इसलिए कि चाइना के साथ भी तो एक बड़े रिलेशंस बना के रखे, और अमेरिका को डेफिनेटली, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना की तरफ चला जाए। नहीं नहीं, पाकिस्तान मिलिट्री इस मामले में बहुत चालाक साबित हुई है। पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो अमेरिका के साथ और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात में एक बैलेंस लेकर चलती है, ठीक है। वो चाइना के साथ वो जो इक्विपमेंट, चाइनीज जो बेसिकली है ना, उनकी साइकोलॉजी ताजिरों वाली साइकोलॉजी है। चाइनीज कोई नजरियाती लोग नहीं है, ठीक है। चाइना के अंदर एक बड़ी सी फैक्ट्री होगी, एक सेक्शन में भगवान बन रहे होंगे, एक सेक्शन में जानमाज बिक्री बन रही होगी, एक सेक्शन में तस्बीह बन रही होगी, ठीक है। चाइनीज को ना हर काम में धंधा चाहिए होता है, ठीक है। चाइनीज को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि नजरियाती तौर पर हमारा जो ग्राहक है वो कहां पर खड़ा है, उन्हें सिर्फ अपना सामान बेचना होता है। तो चाइना को पाकिस्तान मिलिट्री को अपना जंगी साजो सामान बेचना होता है, और पाकिस्तान मिलिट्री जो है इस जंगी साजो सामान के बदले जो चाइना को पैसे देती है, वो पैसे पाकिस्तान मिलिट्री को अमेरिका देता है, ठीक है। चाइनीज इसलिए चुप रहते हैं और अमेरिका पाकिस्तान मिलिट्री से जो चाहता है करवाता है, सिंपल। लेकिन एजाज, सॉरी एजाज कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अवैस, पहले जो आपने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के चैनल्स बैन कर दिए, मेरी समझ में आया, ठीक है, दोनों में लड़ाई हुई थी तो छोटी मोटी अटैक्स चले थे तो उन्होंने कर दिया। लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान ने भी 27 चैनल जो है बैन करने का बोल दिया। खैर कुछ लोग उसमें से निकल गए, दोबारा से उन्होंने पिटीशन दायर की थी जज के सामने। तो मुझे ये बताइए कि क्या डर खौफ है कि पाकिस्तानी अपने ही चैनल्स को क्यों बैन कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने तो जिस दिन ये फैसला आया था तो मैंने लिखा था अपने फेसबुक के ऊपर कि जब भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन किया तो उसके बदले में पाकिस्तानी हुकूमत ने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया, ठीक है। यानी ये इतने लोग बेवकूफ हैं, ये इतने अहमक हैं कि अगर पहले आपको 10 लोग देखते थे या 100 लोग देखते थे तो वो उस बैन लिस्ट को देखने के बाद उनमें ऑटोमेटिक एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी, एक तजस्सुस पैदा हो गया कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं। तो आपको बेसिकली इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जाकर कि आपने हमें बैन किया, क्योंकि अब वो आपकी वीडियो सर्च करके देखेंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, जो हवालदार चला रहे हैं, उनके अंदर अगर इतनी अकल होती तो क्या पाकिस्तान का ये हाल होता आरज़ू? लेकिन ज्यादातर उसमें जो लिस्ट में नाम है वो पीटीआई सपोर्टर्स के हैं, या पीटीआई सपोर्टर्स। इमरान, तो इमरान खान जो जेल के अंदर बैठा हुआ है उससे इतना क्या डर खौफ है इनको? क्योंकि मुझे लगता था कि इन्हें लगता था कि इमरान खान टूट जाएगा। मैं इमरान खान का अभी भी बहुत बड़ा सियासी तौर पर नाकिद हूं, मैं उनको एक अच्छा इंसान भी नहीं समझता हूं, लेकिन इमरान खान ने जेल काट कर कम से कम अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हैरान जरूर किया है। अभी तक इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी का मुआहिदा नहीं किया है। इमरान खान मुआहिदा कर लेगा जब वो मुआहिदा उसकी मर्जी का होगा, और वो ये होगा कि मुझे इक्तदार में लाया जाए। तो इमरान खान बेसिकली क्योंकि एक बहुत इगोइस्टिक आदमी है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, अपने अलावा वो किसी को ठीक नहीं समझता, और उसको लगता था कि आज से 7 साल पहले जुलाई 2018 में वो वाकई बाजवा की जगह अवामी हिमायत की वजह से वजीर आजम बना था आरजू। लेकिन इसी अब जो, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान से अब दुश्मनी थी, क्योंकि जब जनरल आसिम मुनीर साहब डीजी आईएसआई थे, जब ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर थे, जब ये हाफिज भी नहीं थे कहलाते थे, सैयद भी नहीं कहलाते थे, शाहजी भी नहीं कहलाते थे, अब तो फील्ड मार्शल हो गए हुए हैं। तो इन्होंने फराह गोगी की और बुशरा बीबी की करप्शन की दास्तानें जो थी वो प्राइम मिनिस्टर को बताई, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने इनको डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर गुजरांवाला लगा दिया था, और फिर उनकी जगह फैज हमीद साहब जो थे वो डीजी आईएसआई बने थे। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी आपको कि बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए कि मुसलसल वहां पे हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। डॉक्टर मारंग बलोच को 15 दिन के लिए और इन्होंने रिमांड पे दे दिया है, तो आखिर फ्यूचर होगा क्या बलूचिस्तान का? देखिए, कहते हैं कि जो पास्ट होता है ना वो फ्यूचर का मिरर होता है, ठीक है। मैं आपके सामने पास्ट रख देता हूं जिसमें आपको फ्यूचर खुद ब खुद नजर आ जाएगा। मेरे जो दादा थे ना, ख्वाजा अब्दुल गनी, वो जिस मुल्क में पैदा हुए थे ना वो यूनाइटेड इंडिया था। मेरे वालिद साहब ख्वाजा मोहम्मद इकबाल जिस मुल्क में पैदा हुए ना वो पाकिस्तान था, जिसमें ढाका भी शामिल था। मैं अवैस इकबाल जिस पाकिस्तान में पैदा हुआ था ना, वो
वो पाकिस्तान था जिसमें ढाका शामिल नहीं था। तो 3 नस्लों के अंदर 3 दफा अगर जोग्राफिया तब्दील हो सकता है, तो फिर चौथी नस्ल के साथ जो जोग्राफियाई पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो क्यों नहीं तब्दील हो सकती? ये लाइनें तो तब्दील होती रहती है, ठीक है। असल चीज इंसान की फलाह है, असल चीज इंसान की बका है, और मुझे लगता है कि इंसान की हुर्मत के ऊपर, इंसान की इज्जत के ऊपर दुनिया की हर जो नक्शा है वो कुर्बान किया जा सकता है। आरज़ू बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मुझे जैसे आपने बात की और आपने जिस तरीके से बताया, तो इससे लग यही रहा है कि शायद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो ओके 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 आरज़ू, अभी आपने पिटीशन दायर करनी है, अभी चुप रहे। ठीक है। सुना आपने दोस्तों, पाकिस्तानी फौज ऐसी है जो डॉलर्स के लिए काम करती है। ये भाड़े के टट्टू प्रोवाइड करते हैं। बस इनको चाहिए डॉलर, कोई भी इनको डॉलर दे दे, उसके बाद ये अपने बंदों को ही मरवा देते हैं। इन्होंने अफगानिस्तान के लिए अपने एयर बेसिस दिए थे, अमेरिका ने इनके एयर बेसिस का इस्तेमाल किया था, और इनके मंत्री खुद इस बात को अब कबूलने लगे हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमने टेररिस्ट कैंप बनाए थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, और ये सब हमने अमेरिका के लिए किया था। और ये हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, इनका रक्षा मंत्री बोल रहा है। इनका रक्षा मंत्री, सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने कबूल तो किया, इन्होंने माना तो सही कि ये टेरर कैंप चलाते थे, ये टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। दुनिया को आज की डेट में इस चीज को सुनना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो आतंकवादी पैदा करता है। एक तरफ ये चाइना के लिए गधे पैदा करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के लिए और दूसरे देशों में आतंकवाद को फैलाने के लिए आतंकवादी। इनके फंडे बिल्कुल साफ है। इनकी आर्मी का साफ कहना है, आप हमें डॉलर दो, हम इसके लिए अपने बंदों को मारने के लिए तैयार हैं। और इन जिहादियों का इस्तेमाल अमेरिका कहाँ करवाता है? दोहरी मानसिकता है अमेरिका की। एक तरफ आतंकवाद की बात करता है और दूसरी तरफ जो देश तरक्की कर रहा होता है उसके अंदर खलबली मचाने के लिए पाकिस्तान को बोलता है, भाई सुनो, इतने ऐसे ऐसे करना है कर दो। और इसीलिए भारतीय सरकार को आज की डेट में कदम फूक फूक कर रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, विश्व में एक नई पहचान मिल रही है, वहां पर ऐसी चुनौतियां भी सामने आएंगे। लेकिन एक चीज और है, इसके साथ साथ जरूरी यह है कि जो दुश्मन हमारे देश में खुद बैठे हुए हैं उनसे भी निपटना जरूरी है। और घर के अंदर बैठे हुए दुश्मन कहीं और नहीं है, पॉलिटिक्स में ही है। आप जानते हैं बेहतर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।